इस घर में शादी है और जिस लड़की की शादी है वो लड़की यहीं मौजूद है। कमाल की बात है, अर्शी के बारे में कोई बात नहीं हो रही और सिर्फ झनक के बारे में बात हो रही है। क्या है ये सब? माँ, माँ, घर में गाड़ी आ गई है। हाँ, मैंने आवाज सुनी, आवाज सुनी। अनी आ गया, अनी आ गया। आपको पता है ना, अनी मेरे लिए क्या लाया होगा इस बार? अनी आ गया? चलो फाइनली। जहां अब अन्नी घर वापस आने वाला है, वहीं घर में तो जैसे झनक के नाम से लेकर उस पर किए एहसानों की गिनती ही शुरू हो जाती है। वहीं अर्शी भी है और अब बार बार झनक का नाम सुन के वो फेड अप हो जाती है और बोलती है कि अब बात खत्म होना चाहिए, क्योंकि झनक जा चुकी है वहां से और अब तो उसकी शादी भी हो रही है, तो अब उसका नाम इस घर में क्यों लिया जा रहा है। और तभी अन्नी अब घर वापस आता है और जो अप्पू दीदी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है और उसके मन में ये भी बात है कि इस बार अन्नी उसके लिए आखिर क्या तोहफा लेकर आएगा कश्मीर से। वहीं अब अन्नी को देख बेहद खुश हैं सब और अर्शी भी इस बार अन्नी को अकेले देख बहुत खुश होती है और प्राउड फील करती है अपनी अन्नी पर तभी अप्पू दीदी के लिए एक ऐसा गिफ्ट लाया है अन्नी कि जहां अप्पू दीदी की खुशियां तो आसमां ही छू लेती है, वहीं सारे घर वाले झनक को अब वहां देख अन्नी के साथ चौंक जाते हैं। पर अन्नी को कोई एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं देता और सभी गुस्से और ताने के बीच शुरू कर देते हैं अन्नी और झनक को कुछ से कुछ कहना। वहीं झनक को भी अब ये पूछते हैं कि वो क्यों अन्नी का पीछा करना नहीं छोड़ती, क्यों वो हमेशा अन्नी के साथ ही रहती है। झनक बेटा, कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ दादू, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चल रहा है। झनक बेटा, वहां कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बड़ो माँ। तुम्हारी शादी थी ना, तो शादी कैसे कर लेगी बड़ो माँ? अनी जो है। पर अब जहां अन्नी सबको बताने वाला होता है कि आखिर हुआ क्या था, वहीं झनक और खुद बताती है सब। उस लड़के ने शादी करने से ही मना कर दिया। सब कुछ रेडी था, लेकिन तब भी शादी नहीं हो पाई। जनक, अगर मैं सच बोल देता कि तुम राहुल से शादी नहीं करना चाहती थी तो सब मुझे अटैक करते, इसलिए तुमने बात घुमा दी सिर्फ मुझे बचाने के लिए, है ना? और क्योंकि अर्शी दीदी की शादी है, वो इसी बहाने एक बार फिर कोलकाता आ गई। पर वो कहती है कि वो अर्शी दीदी की शादी अटेंड करने के बाद वो मुंबई चले जाएगी। पर यहाँ जहाँ सब कोई झनक को एक अब दूसरी औरत के नजरिए से देखते हैं, वहीं दादा सब समझ जाते हैं। एक दिन तुम बहुत बड़ी बनोगे। बहुत आगे जाओगे तुम, दुनिया में तुम्हारा बहुत नाम होगा। पर वहां मौजूद अर्शी, शुभो, तनुजा, बिपाशा, लाल सभी ये बात सुनकर बिल्कुल खुश
नहीं है, जहां छोटौन, अंजना, अप्पू दीदी बेहद खुश हैं और जानते हैं कि झनक एक निस्वार्थ लड़की है जो कभी भी अन्नी का या किसी घर वाले का गलत फायदा नहीं उठाएगी अपने फायदे के लिए। पर क्या अब झनक अन्नी के घर पर रुकेगी या सृष्टि मासी के? क्योंकि अब अर्शी को तो झनक का अन्नी के आसपास भटकना पसंद भी नहीं, क्या देखना भी नहीं चाहती वो उसे अन्नी के इर्द गिर्द, और चाहती थी कि उसके संगीत और शादी पर वो हो ही नहीं। पर अब आ ही गई है तो बोलती है कि वो रुक सकती है शादी तक। पर आखिर झनक का होगा क्या? क्या अन्नी अब सबके सामने झनक को नहीं स्वीकारेगा? क्या झनक अब फंस गई अन्नी की मीठी मीठी बातों में, जो उसने कश्मीर में कस्मे वादे खाए थे एक साथ? क्या अन्नी अब अर्शी के सामने और घर वालों के सामने झनक को वो दर्जा नहीं देगा जो उसे देना चाहिए? देखते रहिए झनक की आने वाली अपडेट्स में आखिर होता क्या है अन्नी और झनक के रिश्ते को लेकर, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। सर जी, आपने कहा था आप अच्छे से अपना फर्ज निभाएंगे, इतने अच्छे से कि अर्शी दीदी सब भूल जाएंगी। आप अच्छे से अपना फर्ज निभा रहे हैं और मैं भी आपका पूरा साथ दे रही हूँ, है ना सर जी?